हेलो दोस्तों, हम इंडियंस को दिखावा करने का शौक़ ज़्यादा होता है और आईफोन किसी को बताए बिना शो ऑफ करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे तो एप्पल कैलिफोर्नियन कंपनी है, लेकिन इंडिया में इसे स्टेटस सिंबल माना जाता है। शायद हमें ये लगता है कि अगर हमारे पास आईफोन हो तो हमारी पहचान अलग होगी। यहाँ तक कि जिसकी इनकम कम है वो भी इस फ़ोन को लोन लेकर के ख़रीदते हैं। इसकी प्राइस क्या है या फिर इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको ये फ़ोन यूज़ करना भी सही तरीके से नहीं आता है, लेकिन उनको पॉकेट में रखने में और हाथ में रखने में एक अलग ही सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। ज़्यादातर लोग बिग बिलियन डे का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे जैसे अभी आईफोन 15 लॉन्च हुआ है और यहाँ पे आईफोन 14 एक साल पुराना फ़ोन 10 से 20 हज़ार सस्ता मिल जाता है। 2021 के बिग बिलियन डे में 2 लाख आईफोन एक दिन में सेल हुआ और 2022 के बिग बिलियन डे में इतना ज़्यादा आईफोन 13 सेल हुआ कि 3 दिन के बाद ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया था ज़्यादातर लोगों का। इंडिया में 2017 से लेकर 2022 तक 21.4 मिलियन आईफोन शिपमेंट हुई, जिसमें से 2017 में 3.2 मिलियन, 2018 में 1.7 मिलियन, 2019 में 1.9 मिलियन, 2020 में 3.2 मिलियन, 2021 में 5.4 मिलियन और 2022 में 6 मिलियन फ़ोन इंडिया में आए। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 16 से लेकर 34 की एज तक के लोगों को आईफोन बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इन यूज़र में 35% लोग ऐसे हैं जो एप्पल के वॉच भी कैरी करते हैं। अभी हाल ही की बात है, 2022 के 4th क्वार्टर में एप्पल ने इंडिया में 2 मिलियन फ़ोन बेचे। 2021 में अगर देखें तो इनका सेल 4.4% था और यही 2022 में 5.5% हो गया। मतलब कि एक साल के अंदर 11% की ग्रोथ हुई। इंडिया के 140 करोड़ आबादी में 4 करोड़ लोग आईफोन यूज़ करते हैं, जिसमें से 18% दिल्ली में यूज़ करते हैं, 11% बेंगलोर में और 10% लोग मुंबई में यूज़ करते हैं। 39% लोग आईफोन को इन 3 शहरों में यूज़ करते हैं और बाकी के 61% पूरे ऑल ओवर इंडिया में यूज़ किया जाता है। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो जापान सबसे ज़्यादा आईफोन यूज़ करने वाला कंट्री है। यहाँ पे 14% से ज़्यादा आईफोन यूज़ किया जाता है। पूरी दुनिया में आईफोन का इतना ज़्यादा क्रेज़ है और इसलिए ही एप्पल कंपनी जो है एक दिन में 1284 करोड़ का प्रॉफिट करती है। अब जहाँ इतने महंगे महंगे फ़ोन मार्केट में है तो हमें कैसे पता चले कि हम कौन सा फ़ोन यूज़ करें। तो आप ये जान लीजिए कि आपकी जो सैलरी है उसका 1% आप फ़ोन पे यूज़ कीजिए। मतलब कि आपकी सैलरी अगर 50,000 है तो उसका 1% बनता है 500 और आप 3 साल तक फ़ोन यूज़ करते हैं, मतलब कि 36 महीने। तो आप 1% करके जोड़िए तो 3 साल का होता है 18,000। तो इसका मतलब है कि आप वही 18,000 या 20,000 के करीब करीब आप एक फ़ोन ले सकते हैं। इंडिया फ़ोन के मामले में इतनी बड़ी मार्केट है कि पिछले साल 2022 में Xiaomi नंबर 1 पर रही थी 70 लाख फ़ोन बेचकर और सेकंड नंबर पे 67 लाख फ़ोन बेची थी सैमसंग ने। और पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो सैमसंग पहला नंबर पे आता है जो सबसे ज़्यादा फ़ोन बेचता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर मिरर सेल्फी ली गई है तो वो किस फ़ोन से ली गई है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा आईफोन से लिया गया है ताकि पीछे एप्पल का सिंबल दिखा जाए। आईफोन परचेस करने का एक रीज़न ये भी होता है कि इसका एंड्रॉयड से अलग ओएस होता है और इसका सेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा होता है, 6 से 8 साल के करीब करीब। और अगर सैमसंग की देखें तो 3 से 6 साल। Xiaomi, Vivo, Oppo या फिर Redmi, Realme, इन सभी का 2 से 4 साल सेल्फ़ लाइफ होता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी कमेंट में लिखकर हमें बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।